एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम आपके यहाँ सामने 13वां टेस्ट लाए हैं, जो कि 1000 क्वेश्चन टारगेट के सीरीज़ का ही एक पार्ट है। तो आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि आप इसको ऑनलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कौन सा एग्ज़ाम पास होगा, किसके लिए, यह देखिए बता देता हूँ आपको कि ग्रुप डी से लेकर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, एसएससी हैं, रेलवे हैं, बैंकिंग है, उसके साथ साथ में जो नेट है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो यानी कि आपको हर एग्ज़ाम में यह हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जीरो लेवल यानी कि बहुत हल्का भी है और थोड़ा सा मॉडरेट भी है। तो आपको बता देता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा। अब हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं 301 से। तो निम्नलिखित में से किसने वैदिक ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। यानी कि इनको पुनर्जागरण का मसीहा बोला जाता था। ये एक विद्वान थे। ये क्या क्या जानते थे? ये अरबी जानते थे, फारसी जानते थे, उर्दू जानते थे, हिब्रू भी जानते थे, पारसी भी जानते थे, यानी बहुत सारे भाषा जानते थे। ये क्या क्या एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद मतलब एक ही भगवान की पूजा करो, भगवान सब अलग अलग नहीं है, एक ही पूजा है। और साथ साथ में इनका जो सर्वधर्म सेवा भाव का था। साथ में जो 1809 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाता है कि प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसने लिखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा और फिर 1825 में एंग्लो इंडिया वैदिक कॉलेज भी बनाया। 1825 में, सॉरी। अब ये एक चीज़ और थे कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता था कि एक 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी, इसको जो है असफल हो गया था यह, इसके ऊपर इनको निराशा हुई थी। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ सब एक फैक्ट है और सब इम्पोर्टेंट है। इसको आप सुनते रहिए तो भी आपको रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, नहीं तो आप फिर इसको हमारे वेबसाइट पर बाद में भी देख सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको नोट्स भी बना लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, कौन सा समाचार पत्र था भाई? तो ये थे द बंगाल गजट। यह जो था इसका जो संपादन किया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ये जानते होंगे आप, क्योंकि जहाँ भी समाचार पत्र का डिटेल रहता है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर यही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा? ये कोट है, इसमें से बताना है कौन किया था। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, परमहंस, एनी बेसेंट। तो ये बहुत ही ऑनलाइन फेमस स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है। रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक यही थे और एक मंदिर में पुजारी थे। इन्होंने कर्म कांड की जगह जो आत्म शुद्धि पर अधिक बल दिया। इन्होंने पुस्तकें बहुत लिखी, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग भी लिखा है। तो उसके साथ साथ जो है ये 1893 की जो शिकागो में धर्म संगत संसद जो हुआ था, वहाँ पर लेकर ये बहुत ही फेमस हो गया। वहाँ पर उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति को पूरा विश्व के सामने लेकर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ये राजा राम मोहन राय कर जो क्वेश्चन है ना, बहुत तरह से कहीं ना कहीं घुमा कर दे देता है। तो इसको आपको तो राजा राम मोहन राय को बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर 1828 में एक फैक्ट और इसमें दिया है, 1828 में आप ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में पुस्तक लिखी है? तो ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एक भारतीय भाषा में, यानी कि भारत में भाषा उसमें कौन थी? हिंदी और उर्दू में लिखी थी। बाकी लोकल भाषा तो अलग है, लेकिन भारतीय भाषा हिंदी ही बोला जाता है। तो सर सैयद अहमद खां इन्होंने लिखा था। अब जैसे बहुत सारे जो एस सेन थे, उन्होंने एस सेन ने लिखी थी 1857। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने लिखा था 1857। मतलब उसका थोड़ा सा हेडिंग अलग करके रखा था। फिर बी.डी. सावरकर ने भी बुक लिखा था इन पर। बी.डी. सावरकर ने लिखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये हमारा वेबसाइट पर आपको सारा डिटेल में डिस्कशन मिलेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनके सही कालक्रम में लगाइए। यानी जो घटना हुई थी उसको आपको अरेंज करना है। इसका आंसर ए है, मतलब ये अरेंज ही है। पहले बैरकपुर में मंगल पांडे का कांड हुआ था 29 मार्च 1857 को। फिर उसके बाद मेरठ में जो हुआ था 10 मई 1857 को। फिर झांसी में जो हुआ था 5 जून 1857 को। फिर उसी तरह से कानपुर में हुआ था 5 जून 1857। ये अरेंज ही है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1916 में रेल मंत्री थे? यानी जब अंतरिम सरकार गठित हुई थी तो बहुत सारे जो हमारे नेता थे वो उनको अलग अलग विभाग दिया गया था। तो उसमें से मंत्री जो थे वो आसफ अली थे। इसके साथ से जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री बने थे, विदेश सचिव थे, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष भी थे। फिर बलदेव सिंह जो थे, नाम के अनुसार जो है बलदेव, यहाँ बलदेव है, रक्षा मंत्री थे ये, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो बहुत सारा एक क्वेश्चन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो उस समय जो उन्होंने भारत का एकीकरण किया था, जो वल्लभ भाई पटेल थे वो गृह मंत्री थे एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। फिर बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे आसफ अली हो गया, रेलवे में हो गया, जगजीवन राम श्रम में हो गया, C.H. भाभा खान बंदरगाह थे, जॉन मथाई जो उद्योग और आपूर्ति थे, जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। फिर लियाकत अली खान जो थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लियाकत अली खान का आता है, बार बार आता है, ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। फिर योगेंद्र नाथ मंडल जो थे विधि मंत्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सांप्रदायिक पंचांग का जनक कौन था? ये देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड। ये क्या थे? 1932 में हुआ था। उस समय जो है उनको सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की, जिसमें क्या किया था, अलग अलग सबका प्रतिनिधित्व कर दिया था। मतलब दलित वाला अलग हो, मुस्लिम वाले अलग हो, मतलब उनका मेन मकसद था कि बांट दिया जाए, भारतीय समाज को बांट दिया जाए और अपना राज किया जाए। तो उसी समय गांधी जी अपना अनशन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? मतलब इन किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था स्वामी विवेकानंद के ऊपर कि आप ये विवेकानंद जो हैं भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा गया, क्योंकि इनका पूरा जो जीवन है अध्यात्म में ही गुजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? इस बार क्वेश्चन 67 बीबीएसई में दिया था कि तीसरा कौन था। तो इन्होंने जो पहला सत्याग्रही थे ये कौन थे? विनोबा भावे थे। अब दूसरे सत्याग्रही जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां।
इन्होंने क्या था, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का जो एक दल था वो मिंटो से जाकर मिला था शिमला में, जिसको शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। उसने बोला कि हम लोगों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए प्रतिनिधित्व चाहिए। तो इन्होंने जो था 30 दिसंबर 1906 में, यही थे सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी अपनी मांगों को रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? अब देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में होता है 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। क्या मनाया गया था? नहीं, रक्षाबंधन के दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब मद्रास के 1927 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर एम.ए. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत संबोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर दिया था, तथा साथ ही संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारत के संविधान का निर्माण का जबरदस्त विरोध किया था? वाह। इन्होंने BHU में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर भाषण दिया, उसके साथ ही इन्होंने संविधान के निर्माण को भी विरोध किया। यानी कि इम्पोर्टेंट हो रहता है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है, तो क्वेश्चन वही देगा जो एकदम अलग हटके हो। इसका आंसर है सर मॉरिस ग्वेयर। इन्होंने ही दिया था, संविधान का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उसके सही कालक्रम में सजाना है। देखिए, दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना कब हुई? उसके बाद जतिन दास, फिर भगत सिंह की शहादत, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसका आंसर ए है। यानी कि पहला क्या हुआ था, 1 2 3 4 ही है, ये सजा हुआ है। ये दिल्ली के असेंबली में पहले बम फेंके थे, कब? 1929 में। फिर जतिन दास की मृत्यु कब होगी? 1929 में। फिर इनकी भगत सिंह का कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। फिर कराची जो अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1931 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य नहीं है? यानी गलत कौन है? इसको उन्होंने घुमा के दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आ रहा है। तो इसका आंसर है डी। ये बहुत नीचे आ गया, यहाँ देखिए, डी। नहीं आ रहा, यहाँ देखिए डी। इसमें विस्तृत रूप से कृषक आंदोलन का विवरण दिया है। मतलब कि इसमें जो इंडियन स्ट्रगल थी वो तो कृषक आंदोलन के बारे में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर है ए, 1900 ये जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किया। निम्नलिखित में से किसने बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में दिल्ली के लाल किले में किया था? देखिए, इसने मतलब बचाने के लिए, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को बचाने के लिए नेतृत्व किया था। ये हमारा फर्स्ट जो हमारा वीडियो था सीरीज़ का, तो उसमें था, इसमें है सर तेज बहादुर सप्रू। जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे उस समय बचाने के लिए।
नहीं सॉरी, जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें फंसा देता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि इसमें मोतीलाल नेहरू दे देगा ऑप्शन में कभी कभी, तो आपको लगेगा कि नहीं कौन से नेहरू थे। तो यहाँ पर इसलिए मैं बताता हूँ कि ये ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ही थे। और नेतृत्व जो कर रहे थे ये कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? नहीं, बहुत सारे लोग थे जो विरोध किया था, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन एराइज हुआ है कि इन चारों में से कौन थे जो कि उन्होंने समर्थन किया था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे जो समर्थन किया था, इसका मतलब बाकी सब जो लोग थे वह सब विरोध किए थे, नहीं सहमत नहीं थे। कुछ लोग बाद में सहमत हो गए, लेकिन इन्होंने जो थे ये फर्स्ट में ही सहमत हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था? यानी गांधी जी तो कांग्रेस से दूर रहते थे, एक ही अधिवेशन था जिन्होंने मतलब कि उन्होंने अध्यक्षता की, और सब बेलगांव वाले में, और पहला में लिए थे लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने भाग लिए थे। यहाँ तक कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तब भी वो पहले में भाग नहीं लिए थे, तो उनको फिर बाद में सेकेंड वाले में बुलाया गया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में किया था? यानी इससे क्या समझ में आता है कि किसने महात्मा गांधी के असहयोग का प्रस्ताव का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था? यानी मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने अपना समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार किया। यानी कांग्रेस से पहले कौन कौन से संघ थे? इसका आंसर है ए 2341। पहले द इंडियन एसोसिएशन है 1876 में, फिर मद्रास नेटिव है 1852 में, फिर पूना सार्वजनिक सभा है 1870 में, इंडिया लीग हो गया 1875 में। इसको आप मिला लीजिएगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार है? ए.ओ. ह्यूम का जो जीवनीकार है विलियम बेडन वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने W.C. बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बॉम्बे के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था? देखिए, किसने था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था। ये सब क्वेश्चन ही आजकल अलग अलग ही देगा, क्योंकि अभी जो कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तभी आप दूसरों से लीड कर पाएंगे। एक नंबर छोटा यानी आपका एग्जाम गया। तो यानी कि ए.ओ. ह्यूम जो थे वो जो अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था, इन्होंने ही बोला था कि बनर्जी को बनाया जाए। इसके साथ ही हमारा यह वीडियो लेक्चर जो है टेस्ट सीरीज़ ये 13वां समाप्त होता है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे 325 तक आगे। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, आप कहीं भी खोल सकते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, वहाँ पर आप HTTPS देख लीजिएगा +सेमीकोलन 2 हैश रहेगा, फिर यहाँ से www.examhindiofficial.com लिखेंगे तो आ जाएगा। और उसके हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव वहाँ पर एक रहेगा, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, यह जो सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारे टेस्ट का जितना भी टेस्ट हुआ सबका एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो का भी लिंक उसमें रहेगा, उसका फ़ायदा उठाएं। इसके साथ से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से हैं अगर अच्छा लगा वीडियो, आपके पढ़ाई में कहीं भी वैल्यू एडिशन कर रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ।